गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है अच्छी चल रही होगी। और सुबह के 4 बज गए हैं, मेरी सुबह भी हो चुकी है। और मुझसे कई लोगों ने पूछा था कि आपका रूटीन क्या रहता है। मैं एक टीचर हूँ, तो मुझसे कई टीचर्स भी जुड़ी हुई हैं। तो उन मैडमों ने भी पूछा था मुझसे, क्योंकि वो भी तैयारी कर रही हैं, तो वो भी जानना चाहती हैं कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे 6 से 7 घंटे पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाती हूँ और मैं सोती कितने टाइम हूँ, वो सारी चीज़ें उन्हें जाननी थी। तो बस ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। और मैं 5 से साढ़े 5 घंटे ही सोती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सो पाती हूँ, क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो उसके लिए नींद और आराम त्यागना पड़ता है। तो बस अगर आप जॉब में हैं तो आपके दिन भर के 7 से 8 घंटे निकल जाते हैं जॉब में, और फिर घर के भी काम होते हैं। सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए 6 से 7 घंटे अगर आपको पढ़ाई को देना है तो उसके लिए थोड़ा-सा नींद और आराम तो त्यागना ही पड़ता है। तो बस मैं भी मॉर्निंग में अगर मैं जल्दी उठती हूँ तो रात को जल्दी सो जाती हूँ। अगर रात को जल्दी सो गई तो सुबह जल्दी उठी, या सुबह लेट उठी हूँ तो देर रात तक पढ़ लेती हूँ। ऐसे ही रहता है, मेरा कुछ फ़िक्स नहीं रहता है। जैसे आज मैं सुबह के 4 बजे उठ गई हूँ, तो 6 बजे तक मेरी पढ़ाई होगी 2 घंटे की। मॉर्निंग का स्लॉट मेरा हो जाएगा और उसके बाद फिर मुझे स्कूल जाना है। और मौसम देखिए बहुत ख़राब हो रखा है। इस टाइम में फ़ेब के मंथ में इतना कोहरा, समझ लीजिए कि बिल्कुल ठंड लग रहा है कि जैसे जनवरी और दिसंबर की ठंड आ गई है, वैसा फ़ील हो रहा है। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही ठंड है। और मैं अभी स्कूल पहुँच चुकी हूँ। बच्चे लाइन में लगे हुए हैं प्रेयर के लिए, और ठंड इतनी ज़्यादा है फिर भी बच्चे इतने लापरवाह होते हैं, या यूँ कहें ध्यान नहीं देते। किसी के सर पे कैप आपको नहीं दिख रही होगी 2-4 बच्चों को छोड़ के। और अभी मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ, और स्कूल से आने के बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी, उसके बाद मेरी वापस पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो बस थोड़ा-सा आधे घंटे या 1 घंटे का ब्रेक हो जाता है। लगभग मैं 3:30 पौने 4 के बीच में आ जाती हूँ स्कूल से, और उसके बाद लगभग मैं पौने 5 बजे या साढ़े 4 बजे से बैठ जाती हूँ वापस पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैंने चाय वगैरह पी ली है और अब मैं वापस पढ़ाई करने बैठ गई हूँ। और ये पढ़ाई मेरी 6 बजे शाम तक चलेगी। फिर उसके बाद मैं लगभग 1.5 घंटे अपने बाकी रात का खाना है, जो काम होते हैं किचन के, बर्तन वगैरह साफ़ करना, वो सारे काम को निपटा के मैं 7:30 बजे वापस बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। सुबह मैं 4 बजे उठी थी, तो मुझे जल्दी सोना है, तो कम से कम मैं 7:30 से 11:30 का अपना टाइम रखूँगी, थर्ड स्लॉट जो मेरा होगा। मॉर्निंग में मैंने 2 घंटे पढ़ाई की थी। अभी स्कूल से आने के बाद मैं पौने 5 बजे बैठी हूँ। लगभग 6 बजे तक मेरी, मान के चलते हैं कि 1 घंटे की मेरी पढ़ाई अभी होगी, 3 घंटे हो गए। और फिर 7:30 से 11:30 वो 4 घंटे की मेरी पढ़ाई होगी, और 11:30 बजे मैं लेट जाऊँगी बिस्तर पे सोने के लिए। और लगभग मैं फिर 5 घंटे का मेरा एवरेज रहता है सोने का, तो मैं 5:30 बजे उठूँगी। तो मेरा यही रहता है कि मैं रात को जैसे सोती हूँ उसी तरह मॉर्निंग में उठती हूँ। मेरा मेन फ़ोकस होता है कि 6 से 7 घंटे अपनी पढ़ाई को टाइम देना। कभी-कभी कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं तो हो सकता है कि मैं 5 घंटे ही पढ़ पाऊँ, लेकिन पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि हम गृहिणी को बहुत सारे काम होते हैं जो कभी-कभी एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। हमारी ज़िम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं, कभी बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना है तो उनकी हेल्प करनी है, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उन्हें भी पढ़ाना है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मेन फ़ोकस जो होता है ना हमारी पढ़ाई पे, वो हमें देना ही है। भले ही मैं वो कभी 7 घंटे दे पाऊँ, या कभी 6 घंटे, या कभी 5 भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं एक मदर भी हूँ, तो मैं अपने फैमिली का भी ध्यान रखती हूँ, तो कभी कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं जो बच्चों से रिलेटेड हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड। ऐसे ही मैं जॉब के साथ-साथ अपनी फैमिली, बच्चे, सबके साथ अपने टाइम को मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई के लिए भी 6 से 7 घंटे निकाल लेती हूँ। यही मेरे पूरे दिन का रूटीन होता है।